अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें कोई अपडेट वगैरह नहीं है। इसमें मैं साइप्रस कंट्री की एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताने जाने लगा हूँ। मतलब कि हैरानगी होती है कि हम पाकिस्तान जिसे पूछो वो यही कह रहा है, भाई बाहर आना है, हमने बाहर आना है। बेशक साइप्रस ही हो जाए, दुबई हो जाए, कहीं भी हो जाए, लाइक हमने पाकिस्तान छोड़ना है, पाकिस्तान में नहीं रहना। इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि कल यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे एक मर्डर होता है लड़की का। कोई 18 ईयर्स ओल्ड होती है लड़की, उसका होता है मर्डर। अब जब उसका मर्डर होता है 10 बजे, अभी कहानी सुनिएगा सॉरी, तकरीबन 10 बजे उसका मर्डर होता है। मर्डर होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होती है स्टार्ट। कौन से? अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान हम क्यों छोड़ना चाहते हैं। सुबह 10 बजे होता है यहाँ पे मर्डर एक लड़की का। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। 12 बजे लड़की का वो बता देते हैं कि ये लड़की कौन सी थी, कहाँ से मतलब बिलोंग रखती थी, ईच एंड एवरीथिंग उसकी मतलब डाटा निकाल के वो 12 बजे पोस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी 2 बजे वो ये बता देते हैं कि इस लड़की का मर्डर किसने किया था और कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये 2 बजे ये स्टोरी बता देते हैं। और वो लड़के को भी जो लड़का होता है उसकी भी पिक्चर ना वो वांटेड करके वो लगा देते हैं। 3 बजे एग्जैक्ट 1 घंटे बाद पता चलता है ये लड़का नॉर्थ साइप्रस से साउथ साइप्रस भाग गया हुआ है। ये कांटेक्ट करते हैं साउथ साइप्रस की पुलिस के साथ कि इस तरह एक लड़का मर्डर किया हुआ है, ये उसकी फ़ोटो है, ये डिटेल है, और अगर आपको वहाँ नज़र आए तो ये हमारे मतलब हमें ये दे दीजिएगा। एग्जैक्ट 6 बजे न्यूज़ आती है लड़का अरेस्ट हो गया साउथ साइड पे। 7 बजे न्यूज़ आती है कि लड़का जो है साउथ पुलिस ने नॉर्थ पुलिस को लड़का अरेस्ट करवा दिया। लाइक आई वॉज रियली शॉक्ड कि एक मर्डर केस जो कि सुबह 10 बजे मर्डर होता है और शाम 6 बजे तक लड़का अरेस्ट होता है। ये चीज़ें होती हैं कि मतलब रूल्स रेगुलेशन और कानून मतलब बहुत अच्छे, मतलब मुझे ये चीज़ लगी कि मतलब आपको इतनी जल्दी कोई, आई वॉज रियली शॉक्ड जस्ट। और पाकिस्तान में क्या होता है, मर्डर हो जाता है सालों 2 साल 5 10 साल, पता ही नहीं चलता कातिल का। कोई सिक्योरिटी चीज़ें नहीं है, कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है। जो होते हैं उनके माशाल्लाह से वो चल नहीं रहे होते, उनका जूमिंग नहीं चल रहा होता, उनका कभी कोई मसला आ रहा होता है, कभी कोई मसला आ रहा होता है। मैं इतनी दूर किसी मर्डर की क्या बात करूं, मेरे साथ अपना ये सीन हुआ था जब मैं पाकिस्तान से आना था। मेरा लगेज था 20 kg का, मेरा एक बैग था और माशाल्लाह से फैसल मूवर पे मैं आ रहा था तो मेरा बैग किसी ने उतार लिया। हालांकि कितनी अच्छी सर्विस होती है ये फैसल मूवर की, लेकिन बैग पे जब फिर ट्रेसिंग हुई कि किसने उतारा है, कैमरेज वगैरह चेक करना स्टार्ट हुए तो माशाल्लाह से इतने अच्छे इनके कैमराज होते हैं कि किसी कैमरे में तो जूम करते थे, हल्का सा जूम फट जाता था, कोई पता ही नहीं था चलता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपना कंट्री छोड़ के हम दूसरे मुल्क में आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हमें भी हमारे राइट्स मिलेंगे, जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी उनके राइट्स मिलेंगे। लाइक टेंशन नहीं होती, रात को 10 बजे बाहर चले जाओ, 2 बजे बाहर चले जाओ, हाथ में कैश जितना मर्जी लेके चले जाओ, लेकिन कोई टेंशन नहीं होती। और पाकिस्तान में खैर मैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ में नॉर्थ साइप्रस की पुलिस को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। और
उम्मीद करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस भी ऐसा काम करेंगी, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी करना स्टार्ट कर देंगी। अभी तो पता नहीं मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। वेल बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।